नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो यूनिट 1 के सारे लेसन्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, सबके क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में जो आपका फर्स्ट लेसन है उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। तो यहाँ पर एक पोएम दिया गया है जिसके पोएट हैं R.L. स्टीवेंसन। ओके, तो ये जो पोएट है ना वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, ट्रेन में ट्रैवल किया, ठीक है, रेल में उन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया। तो उन्होंने क्या क्या देखा, बाहर के नज़ारे कैसे थे, ये सारी चीज़ें वो इस पोएम में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, वैसे आप लोग भी हमेशा ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, है कि नहीं। तो चलो इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and the cattle। देखो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस। अभी बच्चों फेरीज यानी क्या होता है आपको पता है, परियां, ठीक है। फेरीज यानी क्या, परियां। और विचेस यानी क्या, जैसे कोई जादूगरनी होती है ना, टोना करने वाली, यानी कि चुड़ैल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो विचेस यानी क्या, चुड़ैल। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला कि फास्टर देन फेरीज यानी कि परियों से भी तेज, और फास्टर देन विचेस यानी कि चुड़ैलों से भी तेज। अब परियों से तेज और चुड़ैलों से तेज है क्या, तो वो जो रेलगाड़ी है ना वो, ठीक है, वो किसकी बात कर रहे हैं, रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं ना, कि वो जो रेल है वो कैसी है, वो जो ट्रेन है वो कैसी है, फास्टर देन फेरीज यानी कि परियों से भी तेज है और चुड़ैलों से भी तेज है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। अभी देखो यहाँ पे ब्रिजेस यानी क्या होता है, पुल, आपको पता है, और हाउसेस यानी घर, ठीक है। अभी हेजेस यानी क्या होता है, तो हेजेस यानी ना हिंदी में हम इसको कहते हैं बाड़, ठीक है, जो खेत के चारों तरफ यानी लगाया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया हेजेस। एंड डिचेस यानी क्या होता है, खाई, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है ना वो क्या कर रहा है, ब्रिजेस एंड हाउसेस यानी कि पुलों और घरों, फिर हेजेस एंड डिचेस, इन सभी को वो क्या कर रहा है, पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। कौन बढ़ रहा है, तो ट्रेन बढ़ रही है ना। ट्रेन क्या है, परियों से भी तेज है, चुड़ैलों से भी तेज है, और वो इन सारी चीज़ों को यानी कि ब्रिजेस, हाउसेस, हेजेस, डिचेस, इन सभी को छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। अभी बच्चों बैटल यानी क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो युद्ध के मैदान में जैसे जो सैनिक होते हैं वो कैसे दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से ये जो ट्रेन है ना वो सैनिक की भांति, जैसे सैनिक कैसे युद्ध के मैदान में कैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वो जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। ऑल थ्रू द मीडोज, द हॉर्सेस एंड द कैटल। और फिर ये जो ट्रेन है ना वो क्या कर रही है, मीडोज यानी क्या होता है, हरी हरी घास के जो खेत रहते हैं, मैदान रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हॉर्सेस और कैटल, कैटल यानी क्या होता है, जैसे कि गाय, ठीक है, गाय को चराने लेकर के जाते हैं ना, तो वो, तो गाय और जो हॉर्सेस यानी कि जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, जो चर रहे हैं। देखो अभी ये ट्रेन में बैठे हैं और क्या क्या वो देख रहे हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं। ये ट्रेन कैसी है, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ये ब्रिजेस, हाउसेस, विचेस, और क्या यहाँ पे डिचेस। ओके, डिचेस और हेजेस को ये पीछे छोड़ती हुई ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। और ट्रेन कैसे बढ़ रही है, जैसे युद्ध के मैदान में जो सैनिक होते हैं वो कैसे दुश्मन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जो ट्रेन है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और जहाँ पर घोड़े और जो कैटल है, जहाँ पे चर रहे हैं, वो जो हरी हरी घास का मैदान है, खेत है, उसको भी ये ट्रेन क्या करती जा रही है, पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। समझ में आया आप लोगों को। चलो अभी नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। ये तो फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग था, अभी नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन fly as thick as driving rain and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by। अभी देखो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि ऑल ऑफ द साइड, साइड्स यानी क्या होता है बच्चों, नज़ारे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, यानी कि ये जो सभी नज़ारे हैं, जैसे कि हिल और प्लेन यानी कि पहाड़ और मैदान, प्लेन यानी क्या होता है, समतल मैदान, ठीक है। तो ये जो सभी नज़ारे हैं इन सभी को जो ट्रेन है वो क्या करती जा रही है, पीछे छोड़ती जा रही है, यानी कि पार करती हुई आगे वो बढ़ रही है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। अभी यहाँ पे देखो फ्लाई यानी क्या होता है, उड़ना, लेकिन जो ट्रेन है वो उड़ेगी तो नहीं, है ना। तो
ये जो ट्रेन है ये किसके जैसी है, देखो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे जब तूफान आता है, ठीक है, तूफान में जब बारिश होती है तो उसका पानी जिस तरफ हवा रहती है उसी की तरफ जाता है ना, तो इसी तरीके से जो ट्रेन है वो भी आगे बढ़ती जा रही है। यानी कि तूफान में जैसे बारिश की बूंदें गिरती है उसी तरीके से ये ट्रेन की भी रफ्तार अब हो गई है। फिर आगे क्या है, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विजिल बाय। और फिर आगे क्या होता है कि द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विजिल बाय, यानी कि पलक झपकते ही जो पेंटेड स्टेशन है वो क्या हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं। अभी आंखों से ये कैसे ओझल हो जाते हैं, और पेंटेड स्टेशन यानी क्या, तो देखो बच्चों अभी ट्रेन में बैठे हैं तो स्टेशन भी आएगा। अब जो स्टेशन होता है वो कितना रंग बिरंगा होता है ना, अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लगे होते हैं, बहुत सारी वहाँ पे स्टॉल्स होती है, तो ये क्या हो गया, पेंटेड स्टेशन हो गया। ठीक है, तो अभी ट्रेन में बैठे हैं तो स्टेशन आया, तो वो जो ट्रेन है उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि अपने पलक झपकाते ही जो पेंटेड स्टेशन है वो क्या हो जाते हैं, हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि ये जो सभी नज़ारे हैं हिल और प्लेन्स के, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी को पार करती हुई ट्रेन कैसे आगे, मतलब ट्रेन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ये कैसे लग रही है, जैसे तूफान में बारिश की बूंदें होती है उसी के जैसे ट्रेन भी अब हो गई है। एंड एवर अगेन, और फिर आगे ही क्या होता है कि पलक झपकते ही जो पेंटेड स्टेशन है वो सभी आंखों से ओझल हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes and there is a green for stringing the daisies. अब देखो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि here is a child, यानी कि यहाँ पर एक बच्चा भी है। देखो अभी वो ट्रेन में बैठे हैं ना, तो अभी एक बच्चे को देख रहे हैं और क्या कहते हैं, who clambers and scrambles, यानी कि वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और वो कैसे चढ़ रहा है, स्क्रैम्बल्स, यानी कि बहुत ही संघर्ष करके वो ऊपर क्या कर रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। यानी कि उसके लिए चढ़ना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहा है, लुढ़कते पड़कते, मतलब गिरते 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 कभी चढ़ता है कभी गिरता है, तो इस तरीके से वो ऊपर चढ़ता 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 ही जा रहा है। कौन चढ़ रहा है, तो वो लड़का ऊपर 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 चढ़ रहा है। ऑल बाई हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और ये सब वो खुद से कर रहा है। ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा है, ब्रैम्बल्स को इकट्ठा कर रहा है। अभी ब्रैम्बल्स यानी क्या होता है बच्चों, तो ब्रैम्बल यानी ना एक कांटों वाली ट्री होती है, तो उसके ऊपर कुछ तो फ्रूट लगे हैं जिससे जिसको वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है, वो लड़का कर रहा है। ठीक है, हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गैजेस। फिर देखो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि हियर इज अ ट्रैम्प, ट्रैम्प यानी क्या होता है, कोई अकेला व्यक्ति, यानी कि आप कह सकते हो भिखारी। ठीक है, तो एक भिखारी को ये देखते हैं, यहाँ पे एक भिखारी भी है, हु स्टैंड्स एंड गैजेस, जो क्या है, खड़ा है और फिर किसी को मतलब वो घूरे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। ठीक है, एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, और फिर अभी इसको समझना आप, स्ट्रिंगिंग यानी हार, ठीक है, माला, और डेजीज यानी, डेजीज मतलब क्या होता है ना, एक फूल का नाम है। तो फूलों से क्या बनाए जा रहे हैं, अब क्या बनाया जा रहा है, हार बनाया जा रहा है। तो अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि एंड देयर इज अ ग्रीन, यानी कि एक घास का, हरी हरी घास की एक मैदान है जहाँ पर जो महिलाएं हैं, ठीक है, अभी स्ट्रिंगिंग द डेजीज, फूलों से माला बनाई जा रही है। तो कौन बनाएंगे, महिला ही बनाएंगी, औरतें बनाएंगी। तो वो औरतें क्या कर रही हैं, उस डेजीज यानी कि फूलों से क्या कर रही हैं, मालाएं बना रही हैं। ठीक है, तो ये सारे नज़ारे हैं जो पोएट देख रहे हैं, मतलब देखे थे उन्होंने, जब ट्रेन से उन्होंने ट्रैवल किया था तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आप भी जब ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, कभी माउंटेन देखते होंगे, तो कभी एकदम प्लेन, कभी पुल आ जाता है, तो कभी पूरे मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है ना, कभी एक सुरंग आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग भी ट्रेन में बैठते हैं, खिड़की के पास बैठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो बच्चे होते हैं ना, उनको खिड़की के पास बैठने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, आप लोग का पता नहीं, मैं तो खिड़की के पास बैठने के लिए झगड़ा करती हूँ। ठीक है, कि मुझे खिड़की के पास ही बैठना है। तो वैसा आप लोग में भी होता होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनको बाहर के नज़ारे देखने में बहुत मज़ा आता है ट्रेन से, तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पे लास्ट स्टांजा है, चलो देखते हैं। Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And there is a mill, and here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. अब देखो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने क्या बोला कि हियर इज अ कार्ट, यहाँ पे क्या है, कार्ट है। कार्ट यानी क्या होता है बच्चों, गाड़ी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि बुलक कार्ट है या फिर हॉर्स कार्ट है, ठीक है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी भी होती है और बैलगाड़ी भी होती है, तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया, यहाँ पे बस कार्ट बोला गया। तो एक गाड़ी है रन अवे इन द रोड, यानी जो क्या कर रहा है, रोड के ऊपर चल रहा है। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, और फिर वो जो गाड़ी है ना वो कैसे चल रहा है, वो मैन का भी लोड लिए हुए है और जो सामान है, ठीक है, कुछ तो सामान है और जो आदमी है वो उस गाड़ी में बैठा हुआ है। इस तरह से वो गाड़ी क्या कर रही है, रोड के ऊपर जा रही है। तो ये भी ट्रेन में बैठे हुए इस पोएट ने क्या किया, ये भी नज़ारा देखा था कि एक गाड़ी है जो जा रही है जिसपे जो लोड लिए हुए है और उस मैन को भी उसने बिठाया हुआ है। और फिर आगे क्या कहते हैं, एंड हियर इज अ मिल, और यहाँ पर एक मिल भी है। मिल यानी क्या होता है, चक्की, ठीक है, तो एक चक्की भी है। एंड देयर इज अ रिवर, यहाँ पे एक चक्की भी है, वहाँ पे एक रिवर भी है, एक नदी भी है। इच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, और फिर ये जो सभी नज़ारे हैं, ये जो सभी ग्लिम्स है, ये क्या हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन इतनी तेज है ना, तो ये बस हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और फिर तुरंत ही ये सब पीछे छूट जाते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि ट्रेन अभी आगे चली गई तो फिर दोबारा से तो आएगी नहीं, है ना। तो ये सभी हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, छूट जाते, पीछे छूट जाते। ये सारे नज़ारे जो रहते हैं वो हमारी आंखों के सामने से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पोयम जो कि बहुत अच्छा था, है ना। हमने पूरा पढ़ा और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आपको आपने जो ट्रेन से ट्रैवल किया होगा उसकी भी याद आप लोग को आई होगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देखते होंगे, है कि नहीं। जैसे हिल्स तो पक्का आप लोग देखते ही होंगे, फिर पूरा खाली मैदान ये भी आप लोग देखते होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं देखते होंगे, जो पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो चीज़ें आपने नहीं देखी होगी, लेकिन हो सकता है कि ये पोएट ने देखी हो और फिर उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे वो बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो लेसन है 2.1 ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगी जो इसका क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश वर्कशॉप, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट रहेगा ना क्लास 7 के लिए, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर लाइन से आपको हर एक लेसन का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट में मैं आप लोग को एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप ना जो भी आपके नोट्स हैं उनके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना क्या है, देखो आपको ना टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, मतलब टेलीग्राम पे उसको डाउनलोड करके, ठीक है, टेलीग्राम पे जाना है और फिर आपको वहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, SK क्लास। जब आप सर्च करोगे ना तो आपको SK क्लास का लोगो लगा हुआ एक चैनल दिखेगा, ठीक है, जिससे आप मतलब आप क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी और उसमें नोट्स भी आप लोगों को, मतलब नोट्स की जो PDF होती है ना, जैसे क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी उसमें मैं अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग उससे भी ले सकते हो। चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।